मेरा नाम दीपांजन है और आज मैं आप सभी का होस्ट हूँ। आप सबको इतना एक्साइटेड और मोटिवेटेड देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है और शायद आप लोगों को भी उतना ही अच्छा महसूस हो रहा होगा गट रीसेट फेज का 10th डे में आने के बाद। लास्ट 9 डेज में हम लोगों ने गट हेल्थ के बारे में काफी नॉलेज जानकारी की। हमें पता चला गट हेल्थ का इंपॉर्टेंस के बारे में, हमें पता चला गट हेल्थ क्यों जरूरी है। जैसे हमने फर्स्ट डे शुरुआत किया था गट हेल्थ का फिलोसॉफी के बारे में जानकर, हमें पता चला था कि गट हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है फॉर ऑप्टिमल वेट एंड वेलबींग, उसके बारे में हमें पता चला था। जैसे ही सेकेंड डे में हमने सेशन शुरू किया, हमें पता चला कि किस तरह से हम लोग अपना हेल्दी फूड प्लेट को डिजाइन कर सकते हैं। हेल्दी फूड प्लेट के इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग एक हेल्दी फूड प्लेट में क्या क्या चीज इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए, उसके बारे में हमें पता चला था सेकेंड डे में। थर्ड डे में हमें पता चला कि योगा और एक्सरसाइज का बेनिफिट्स क्या क्या है। देखिए आजकल हम लोग सबको ये एक फास्ट पेस लाइफस्टाइल लीड करते हैं, हमें उतना टाइम नहीं मिल पाता है योगा करने का, एक्सरसाइज करने का, लेकिन फिर भी अगर हम लोग थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अगर योगा एक्सरसाइज ये सब चीज करेंगे तो वो हमारे गट हेल्थ के लिए फायदेमंद रहेगा। फोर्थ डे में हमें पता चला कि प्रीबायोटिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है और साथ ही साथ उस दिन हमें पता चला कि फाइबर का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आजकल हम लोग जिस तरह से खाना खाते हैं उसमें उतना अमाउंट ऑफ फाइबर प्रेजेंट नहीं रहता है, तो इसीलिए फाइबर का रिक्वायरमेंट है हम सभी को। फिफ्थ डे में हमने हार्श रियलिटी का सामना किया। हमें पता चला कि हाई शुगर फूड, फास्ट फूड, स्मोकिंग, कंज्यूमिंग अल्कोहल किस तरह से हमारे हेल्थ को डैमेज कर रहा है, उसके बारे में हमें पता चला। सिक्स डे में हमें पता चला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल बेस्ड प्रोटीन एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन। क्योंकि देखिए एनिमल बेस्ड प्रोटीन में हमें फाइटोन्यूट्रिएंट का बेनिफिट नहीं मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट का बेनिफिट नहीं मिलता है, वेरएज प्लांट बेस्ड प्रोटीन में हमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट मिल जाता है, एंटीऑक्सीडेंट का बेनिफिट मिल जाता है, इन सब चीजों का बेनिफिट हमें मिलता है। सेवेंथ डे में हमने जाना कि कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का क्या इंपॉर्टेंस है फॉर गट हेल्थ। और उसके साथ साथ एट्थ डे में हमने जाना कि माइक्रोबायोटा का क्या बेनिफिट्स है और रिसेंट स्टडीज क्या बता रहा है, रिसेंट इंसाइट्स क्या है गट हेल्थ के बारे में, वो हमें पता चला। और कल हमने डिस्कस किया था कि माइंडफुल ईटिंग क्या है, व्हाट इज माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग के जरिए हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। देखिए माइंडफुल ईटिंग के जरिए हम लोग अपना जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, अपना जो वेट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैलोरी इनटेक को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है फूड क्रेविंग्स होता है, हम लोग उस फूड क्रेविंग्स को रिड्यूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी और बेहतर बना सकते हैं थ्रू माइंडफुल ईटिंग। कल हमने ये भी सुना था कि हम लोग किस तरह से हमारा हर एक सेंसेस का उपयोग कर सकते हैं जब हम लोग खाना खा रहे उस वक्त। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग फर्स्ट डे से लेके 9th डे तक जो भी नॉलेज शेयर हुआ उसको एक बार रिकैप कर लेंगे। हमारे जो फिटनेस एक्सपर्ट हैं मिनल जी ऑलरेडी हमारे संग जुड़ चुकी हैं। सो ओवर टू यू मिनल जी फॉर द एक्सरसाइज सेशन, ओवर टू यू। थैंक यू दीपांजन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और जैसे कि आज हमारा लास्ट डे है गट रीसेट का, तो हम आज एक ओवरव्यू करते हैं। वो सारे के सारे आसन जो हमने किए हैं उन सबको हम कोशिश करेंगे आज मैट पर करने की। तो आप सब मैट पे आ जाइए। एंड बिफोर वी बिगिन, कल से हमारा इंटेंसिव फेज स्टार्ट होने वाला है, तो हम कुछ ऐसी पोजीशंस और ऐसे आसन भी ऐड करेंगे जो थोड़े से इस लेवल से ऊपर होंगे। तो प्लीज आप ध्यान रखिए कि जो आपकी रेंज है वो कंफर्टेबल ही रहनी चाहिए। आप धीरे धीरे उतना करेंगे जितना आप आज कर सकते हैं। यहाँ तक कि बाल आसन में भी, चाइल्ड पोज में भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने हिप्स को बहुत ज्यादा पुश करके एंकल्स तक नहीं ले जा पा रहे हैं, तो कंसिस्टेंटली उस मोशन को कीजिए, वहां तक कीजिए जहां तक आप आज कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आपकी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड करती है और फिर वो सारे चेंजेस आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में, आपके एंड्योरेंस में होने लगते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप बहुत टाइम से एक्सरसाइज नहीं करते है ना, और आपने अब जैसे शुरू किया है, तो एकदम से बॉडी को बहुत ज्यादा जर्क्स नहीं देंगे, झटके के साथ कोई मूव नहीं करेंगे। रिलैक्स स्टेट में करिए, पूरी बॉडी का अच्छे से वार्म अप कीजिए, फिर जिस तरह से हम कूल डाउन करते हैं वो भी कीजिए, इस तरह से फॉलो कीजिए।
ठीक है, आइए हम वज्रासन से स्टार्ट करते हैं। वो पहला आसन है जो हमने किया था, और वो सभी लोग जिनको घुटनों में पेन है, इस तरह से वज्रासन करने में मुश्किल होती है, तो आप किसी कुशन को स्क्वीज करेंगे अपने काफ मसल्स के अंदर। जितना अंदर तक स्क्वीज करेंगे उतना ज्यादा सपोर्ट रहेगा आपको, और सीधा बैठ जाए। सबसे सिंपल, सबसे बढ़िया आसन वज्र आसन। दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं, और जब भी आपको थोड़ा हैवी लगे, खाने के बाद अगर आप चल नहीं सकते हैं हल्का सा, तो आप वज्रासन कर सकते हैं। एक ऐसा पोज है जिससे आपके डाइजेशन के लिए बहुत हेल्प होता है, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है आपके पूरे एंडोक्राइन सिस्टम। अपने दोनों हाथों को घुटने पे रखिए, आगे खींच के नहीं बैठेंगे, स्पाइन को कर्व करके भी नहीं बैठेंगे, सीधा बैठ, मतलब रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहेगी, आपका कोर मसल्स तने हुए रहेंगे, चेस्ट लिफ्टेड रहेगी, शोल्डर्स रोल्ड बैक। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को छोड़ते हुए नाभि अंदर, फिर लंबी गहरी सांस, सांस को छोड़ते हुए नाभि को अंदर करेंगे, फिर एक लंबी गहरी सांस, और सांस छोड़ते हुए नाभि अंदर। आइए वज्रासन में ही बैठे हुए कुछ साइड ट्विस्ट करते हैं। कोर को एंगेज रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए साइड में ट्विस्ट करेंगे, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए साइड में ट्विस्ट करें, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए साइड में ट्विस्ट करें। अगर किसी को ऐसे करके में थोड़ा ज्यादा प्रेशर आ रहा है, वो आ ही रहा है मतलब, बट हम नॉर्मल कर चुके हैं, आप वज्रासन से सुखासन में आके भी ट्विस्ट कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस, देखिए कहां तक सांस ले सकते हैं, स्ट्रेच कीजिए, लेंथन कीजिए रीढ़ की हड्डी से, नाभि को अंदर खींच के रखिए, फिर सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए साइड, स्क्वीज करें, लेंथन करें स्पाइन को अच्छे से, सांस भरते हुए सेंटर पे आ जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे, मतलब एक हाथ घुटने पे रखेंगे, दूसरे हाथ को पीछे लेकर साइड में ट्विस्ट, फोर से स्क्वीज करते हुए साइड, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए साइड में ट्विस्ट, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए साइड में ट्विस्ट। लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर खींचिए, और सांस छोड़ते हुए थोड़ा साइड में ट्विस्ट करेंगे, लेंथन करेंगे स्पाइन को, सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए साइड ट्विस्ट, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए साइड में ट्विस्ट, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए साइड में ट्विस्ट। वज्रासन में इसलिए रखना चाह रही थी क्योंकि पन्नू का आसन करेंगे अभी। तो अपने थम्स को अंदर रोल कर लीजिए, फिंगर्स को ऊपर से रोल कर लीजिए, जो आपकी नाभि है उससे नीचे रखेंगे हम ये वाला हिस्सा जहां पर हमारा अंगूठा अंदर की तरफ दबा हुआ, पूरा अंदर अच्छे से पुश करेंगे। अगेन ये जितने भी आसन है जिसपे हम आगे की तरफ या पीछे की तरफ जाते हैं, अगर किसी को सर्वाइकल स्पाइन, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है और आपको ऐसा लगता है कि झुकने में मुश्किल है, सिर्फ वहां तक जाइए जहां तक आपको कंफर्टेबल है। आंखें भी आप बंद मत करिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको चक्कर आते हैं या आपको डिजी फील होता है, आंखों को खोल के रखिए। आइडियली ये बहुत अच्छे पोजेस होते हैं जिसमें आपका ब्रेन में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। आप देखिए आपके पूरे जो फील गुड हार्मोन्स होते हैं वो जागृत होते हैं, लेकिन धीरे। लंबी गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए आप यहाँ तक जाइए, यहाँ तक जाइए, देखिए कहाँ तक कंफर्टेबल है, बट कमर रोल नहीं हो, सीधी जाइए,
सीधी 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 सीधी, देखिए कहाँ तक जा सकते। अगर पूरा जा सकते हैं तो माथे को नीचे तक लगता है, स्ट्रेच करके अपनी मुट्ठी को अपने नाभि के नीचे दबाएंगे अच्छे से और उसके बाद रोल करेंगे क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5 एंटी क्लॉकवाइज दूसरी साइड से गोल घुमाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जगह नहीं है, मुट्ठी वाले हाथ नहीं घूमेंगे, तो 1 मिनट रुक जाइए, लंबी गहरी सांस छोड़िए और अंदर लीजिए और फिर देखिए कितनी जगह बनता है। अच्छे से एंटी क्लॉकवाइज नीचे से गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ पुश करते हुए लंबी गहरी सांस और होल्ड करें। और फिर धीरे से लंबी गहरी सांस भरते हुए वापस ऊपर। मंडूकासन बहुत ही बढ़िया आसन है, आपकी पूरी की पूरी डाइजेस्टिव फायर को जगाती है। आइए ऑन द पोज आते हैं। कैट एंड काउ पोज करेंगे, हाथों को शोल्डर्स के नीचे रखेंगे, घुटनों को हिप्स के साथ अलाइन, एक लंबी गहरी सांस ऊपर, सांस छोड़ते हुए अंदर स्क्वीज, लंबी गहरी सांस ऊपर, सांस छोड़ते हुए लंबी गहरी सांस ऊपर, स्ट्रेच करेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए अंदर ऊपर की तरफ खींचिए पूरा, देखिए कहां तक जा सकते। वापस थ्रेड एंड निडल करेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए ऊपर, स्ट्रेच करेंगे जहां तक आप जा सकते हैं, लंबा पूरा चेस्ट को खोलेंगे, ट्विस्ट करेंगे राइट फ्रॉम योर कोर मसल्स एंगेज कर, वापस लंबी गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए पीछे, स्ट्रेच करेंगे, स्क्वीज करेंगे, और हम मैट पे जाएंगे, भुजंग आसन करेंगे। भुजंग आसन करने से पहले अगर किसी को ऐसे थोड़ा स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं आप स्विंग्स पोज में, हाथों को अपने गाल की साइड पे रखते हुए सिर्फ लेग्स को ऊपर नीचे, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर, और फिर वापस सांस को छोड़ते हुए अधो मुख शवासन, पूरा नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी एड़ी भी नीचे लगे और स्ट्रेच होल्ड करेंगे, सांस को छोड़ते हुए घुटनों को नीचे लेकर आएंगे। अगेन हम चाइल्ड पोज पे जाएंगे, तो अगर किसी को पूरा स्ट्रेच करने में प्रॉब्लम है तो जहां तक जा सकते हैं ना वहां तक जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस
चाइल्ड पोज में नीचे पूरा स्पाइन लेंथन करेंगे, कोर मसल्स को अच्छे से एंगेज। धीरे से वापस सांस भरते हुए ऊपर फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे। हम जो ताड़ासन वैसे हमने खड़े होके किया था, हम बैठ के करेंगे तो सिंपल फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे। जिस तरह से हमने किया था कि आपकी कमर पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आना चाहिए। आप घुटनों को हल्का से बेंड करके रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए लॉक करेंगे, फोल्ड करेंगे और फिर स्ट्रेच करें अच्छे से जहां तक जा सकते हैं। कोशिश करेंगे तो पंजों को भी पकड़ सकते हैं, स्ट्रेच करेंगे। अगर आपको बिल्कुल हल्का सा भी सर्वाइकल में प्रॉब्लम है तो किसी भी मूव में आगे की तरफ गर्दन को नीचे नहीं छोड़ेंगे। वो गर्दन का प्रेशर आगे कभी भी ऐसे नहीं करेंगे, सीधा रखिए, ऐसे मुझे देखते रहिए, स्ट्रेच करें जहां तक जा सकते। वापस ऊपर आ जाइए सांस भरते हुए। आड़ू को पहले वक्र करते हैं, ठीक है। लंबी गहरी सांस, पूरी की पूरी थाइस को ना अच्छे से चेस्ट में स्क्वीज करेंगे और आप बिल्कुल साइड में आ जाएंगे। पंजे को सीधा रखेंगे, दूसरे पंजे को तना के सीधा। अब लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए पूरा का पूरा थाइस को अंदर स्ट्रेच करें। आप इस तरह से पकड़ सकते हैं, आप इस तरह से भी पकड़ सकते हैं, और या फिर आप कोशिश करके दूसरी साइड से भी पकड़ सकते हैं, जो कंफर्टेबल होगा वो कीजिएगा। फिर अपने हाथ की डायरेक्शन में, लाइन में, शोल्डर से पीछे की तरफ देखिए, ऐसे। फिर वापस दूसरी साइड खोल के लंबा कान के अंदर की तरफ, चेस्ट को पीछे। फिर वापस। अब अगर हम पूर्ण रूप से अर्धमत्सेन करेंगे तो आपको एडी को अंदर करके सीधा बैठना है। कोशिश करके अगर एडी के ऊपर बैठ सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। स्पाइन को खींच के लंबा रखें, बैलेंस करके बैठे, कर सकते हैं। तभी दोनों हाथ छोड़िए, नहीं तो हाथों के साथ कर सकते हैं तो हाथ को छोड़िए, एक बैलेंस बनाइए, फिर दूसरे हाथ से बैलेंस बैठिए। दिन में थोड़ा टाइम नीचे सुख आसन में, अर्धमत्सेन आसन में, वज्रासन में बैठिए। और अगर आपके आसपास घास है, कोई ऐसी जगह है जहां पर आप जाके धरती से कनेक्ट बना सकते, तो घास पे जाकर बैठिए, घास पे नंगे पांव बेयर फुट वॉक कीजिए। फोल्ड करेंगे उसी तरह से, या ऐसे, या पंजे को पकड़ लीजिए, चेस्ट को पूरा ट्विस्ट करते हुए पीछे। दूसरी साइड स्क्वीज करेंगे, एडी को अंदर खींच के बैठेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर, पूरा अच्छे से होल्ड करेंगे, ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ। गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, आपके जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एलिमेंट्स है, उस सब के लिए बहुत फायदेमंद है। जिस तरह से ये पूरी की पूरी थाई मसल को आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में स्क्वीज कर रहे हैं, ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ देखिए, शोल्डर के ऊपर से आपकी सारी टेंशन अपने कोर पे लेकर जाए, अपने हाथों से, ये सब बातों पर भी ध्यान दीजिए। ये ध्यान दीजिए कि आपकी और कैसे हो रही है, आपके सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, पैंक्रियास, स्प्लीन, लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो किस तरह से ट्विस्ट होके अच्छे से स्क्वीज हो रहे हैं, पूरी टेंशन वहां लेकर जाएंगे।
फिर वापस मैट पे आ जाइए। सेतु बंद सर्वांगासन, अगेन बहुत बढ़िया आसन है आपकी पूरी की पूरी कोर मसल्स को एंगेज करने के लिए। स्क्वीज करेंगे अपनी हील्स को, हिप्स को, शोल्डर्स को, सबको एक लाइन में रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने स्टमक को बाहर की तरफ इन्फ्लेट करें, सांस छोड़ेंगे, नाभि को अंदर की तरफ खींचेंगे। इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमारा जो स्पाइन है वो पूरा मैट पे रहा। उसी तरह से दोबारा इस बार हम ऊपर जाएंगे लेकिन सभी मसल्स को स्क्वीज कर देंगे, पुश नहीं करेंगे। लंबी गहरी सांस, सांस को छोड़ते हुए एंगेज कीजिए नाभि को, सभी मसल्स को अंदर की तरफ एंगेज करेंगे। हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए, देखिए कहां तक खींचे। लंबा गहरा सांस, अंदर बाहर, अंदर बाहर। जब सांस को छोड़ेंगे तो नाभि को पूरा अंदर स्क्वीज कीजिए ऊपर की तरफ। सांस लेंगे, नाभि को कोशिश कीजिए कि पूरी जगह को बेली ब्रीदिंग करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे। सांस छोड़ेंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, धीरे से स्पाइन को वापस मैट पे। अनदर वेरी इफेक्टिव पोज जो आप आराम से रिलैक्स मूवमेंट में कर सकते हैं, लेग अप द वॉल पोज। ये भी आप रात को सोने से पहले कर सकते हैं। बस कोशिश कीजिएगा कि आपने खाकर इसको नहीं करना है। मतलब अगर आपने 7-8 बजे खाना खाया, 10 बजे सो रहे हैं, तो बहुत आराम से आप अगर सेतुबंध सर्वांगासन करके सोते हैं, मतलब अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को अच्छे से स्ट्रेच करते हैं, ऑक्सीजनेट करते हैं आप अपने पूरे सिस्टम को, फिर सोते हैं। सोचिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेग अप द वॉल पोज, अगेन बहुत ही सिंपल, बहुत इफेक्टिव पोज है। आप देखिए इस तरीके से आपका सारा का सारा जो ब्लड फ्लो है वो कहाँ जा रहा है, आपके एंडोक्राइन सिस्टम में, प्लस आपके ब्रेन में भी। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट पोज करेंगे तो फायदा होगा, तो ये सिंपल सिंपल पोजेस हैं, कितने फायदेमंद। सिर्फ कंसिस्टेंटली कीजिए, मतलब हर दिन कीजिए। कोशिश करिए कि आप किसी दिन का भी सेशन मिस ना करें, हर दिन इन पोजेस को कीजिए और फिर देखिए आपको कितना फायदा। स्ट्रेच करेंगे अच्छे से, पंजों को अंदर की तरफ खींच के रखें, लेग्स को बिल्कुल सीधा तान के रखेंगे। कोशिश करेंगे कि यहाँ से हैमस्ट्रिंग्स में, आपके काफ मसल्स में एक अच्छा सा पुल आए, एंगेजमेंट आए। फिर धीरे से लेग्स को नीचे लेकर जाएंगे, ईगल लेग्स, एक लेग को दूसरे लेग के ऊपर घुटनों से घुमाएंगे। अगर ऐसे करने में प्रॉब्लम है तो सिंपल आप अपने लेग्स को नॉर्मली भी एक्सेल करते हुए साइड में स्ट्रेच कर सकते हैं। फेस को दूसरी साइड रखेंगे, सिंपल स्पाइन ट्विस्ट। फिर देखिए आपकी पूरी की पूरी जो कोर मसल्स है कैसे ट्विस्ट हो रही है, जैसे कपड़े धोने के बाद आप कपड़े को ट्विस्ट करें। सांस भरते हुए सेंटर में आ जाएंगे, ईगल लेग्स कर सकते हैं तो करिए। सांस को छोड़ते हुए कोशिश करेंगे कि आप एक लेग से दूसरी लेग को बहुत अच्छे से दबाएंगे, तभी नीचे लेकर आए, स्ट्रेच। फिर दूसरी साइड, वापस आ जाएंगे। आप देखेंगे कि आगे चल के ये सारे आपके कूल डाउन पोजेस बन जाएंगे। पवन मुक्त आसन, घुटने को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, दूसरी लेग को भी तान के रखिए, स्ट्रेच अच्छे से। ये सभी पोजेस बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है
और आपकी पूरी गट हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव। दूसरी साइड भी लंबा गहरा सांस, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच करेंगे अच्छे से, स्पाइन को पूरा लेंथन करेंगे मैट पे। फिर वापस कोशिश करेंगे कि दोनों घुटनों के साथ करेंगे लंबा गहरा सांस, सांस छोड़ते हुए पंजे दान की। हम किसी भी पोज में अभी ऊपर नहीं उठ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सर्वाइकल स्पाइन अच्छे से रिलैक्स, स्क्वीज करते हुए वापस साइड से स्ट्रेच करते हुए ऊपर बैठेंगे। बटरफ्लाई पोज, बस बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड। एटलीस्ट सबको एक रीकैप, हम कोशिश कर रहे हैं हमने जितने भी आसन जितने पूरे दिनों में किए हैं उनमें जो बहुत ही बेसिक और सिंपल वाले पोजेस है उनको अच्छे से रिपीट करते हैं। तो बटरफ्लाई पोज, जितना हो सके आप इधर से जो आपका कनेक्शन है इनर थाई से, वहां से प्रेशर लगाइएगा, घुटनों से, काफ मसल से पुश मत कीजिए, पुश कीजिए पूरा का पूरा इनर थाई से। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, जितने आप कर सकते हैं वहां तक कीजिए। अच्छे से पुश करते हुए स्पाइन को खींच के रखें। आइए सुखासन में बैठते हैं और बहुत ही सिंपल वे, अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप कुछ और नहीं कर पा रहे हैं और आप थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि रिलैक्स करना है, बहुत ही सिंपल वे, सिंपल डीप ब्रीदिंग। एक हाथ रखिए अपनी बेली पे, एक हाथ अपना अपने आर्म रेस्ट या सीट पे रख सकते हैं। एक लंबा गहरा सांस लीजिए, फिर छोड़िए। जैसे रात की मेडिटेशन में मैंने आपको एक ब्रेथ को इक्वलाइज करना सिखाया, उस तरह से कीजिए एक बार। 5 के लिए इनहेल कीजिए, 5 के लिए वहां होल्ड करके रखिए और फिर 5 के लिए एक्सेल कर। कोशिश ये है कि आप किसी भी होल्ड को बहुत स्ट्रांगली नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं किसी भी होल्ड में आपको पकड़वा नहीं रही हूँ। जहां तक कर सकते हैं वहां तक कीजिए। सिंपल इनहेल कीजिए, होल्ड रखिए और फिर सांस को छोड़िए। दोबारा से कीजिए। सो जिस तरह से हम ऑफिस में स्ट्रेस में आ जाते हैं, भूल जाते हैं कि कहाँ पर है, क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहते हैं। सिंपल 1-2-3 मिनट की डीप ब्रीदिंग आपको उस कनेक्ट से दूर ले जाएगी, आपको हेल्प करेगी अपने सारे थॉट्स को दोबारा से कंट्रोल में लाकर फिर एंगेज करने की। आप बेटर आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाएंगे। 2 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करें।
Thank you so much everyone. I'll see you all tomorrow for the intensive